स्टूडेंट, आज हम रियल एंड अपरेंट डेप्थ पर डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट कोई डेंसर मीडियम में, जैसे कि वाटर है, उस मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसको अगर हम रेयरर मीडियम मीन्स जैसे एयर है, एयर मीडियम को हम वाटर मीडियम के कंपेयर में रेयरर मीडियम मान सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इसको अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एयर मीडियम से बाहर से, तो वो किस तरह से हमको दिखेगा, एक्चुअल में वो किस डेप्थ में दिखेगा, अपरेंट डेप्थ क्या होगा, उसका रियल डेप्थ क्या है, इसमें हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम एक काम करें कि यहाँ से एक रे हम डेंसर मीडियम से बाहर निकालते हैं। तो वी नो दैट व्हेन एनी रे पास फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, रिफ्लेक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब भी कोई रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में पास होता है तो वो नॉर्मल से अवे होता है, मीन्स उससे दूर हट जाता है। जैसे ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया तो ये क्या होगा, ये नॉर्मल से अवे होगा। तो यहाँ से थोड़ा सा हम इस तरह से किए, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जर्वर अगर यहाँ से देख रहा है इस ऑब्जेक्ट को, तो उसको क्या लगेगा, ये जो रे है वो इस डायरेक्शन से आ रहा है। ठीक है। अब अगर मान लेते हैं हम कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसका इसके सरफेस से इसकी जो डेप्थ है, रियल डेप्थ, वो h है। h इज द रियल डेप्थ फ्रॉम द सरफेस टू ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इसको रेयरर मीडियम से इसको देखते हैं तो ये रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम पीछे प्रोड्यूस करें तो यहाँ पे मीट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे हमको दिखेगा, इस प्लेस पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमको दिखेगा। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ है, लेकिन हम जब इसको रेयरर मीडियम से देखते हैं तो हमको ये लगता है कि ये यहाँ पे है। तो इस डेप्थ को हम बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। यहाँ से जो हमको दिख रहा है, दिस इज द अपरेंट डेप्थ, इसको हम एच डेस ले लेते हैं। इसके सरफेस से जो इसका इमेज बन रहा है ये अपरेंट डेप्थ है। अब इसका नेम मान रख देते हैं पॉइंट का P, सरफेस में जो पॉइंट है उसको Q, यहाँ पे O, यहाँ इसको हम P डेस ले लें। ठीक है, कुछ भी नेम रख सकते हैं। दिस इज नॉर्मल, यहाँ पे M, यहाँ पे N। तो यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कि दिस एंगल इज I एंड दिस इज R। देन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में स्नेल्स लॉ आता है और स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाटर मीडियम से एयर मीडियम में जा रहा है, तो वाटर टू एयर मीन्स W म्यू A इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। अब यहाँ पे एंगल I है, तो मैथ में हम अल्टरनेट इंटरएंगल करते हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू I एंड दिस एंगल इज R, देन दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू R। ओके, तो यहाँ पे साइन I अपॉन साइन R का वैल्यू हम ट्रायंगल QPO एंड QP'O से फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल I जो है ये ट्रायंगल QPO में है, तो इन ट्रायंगल QPO साइन I इज इक्वल टू परपेंडी अपॉन हाइपो। अब यहाँ पे परपेंडी कौन सा हो रहा है, QO इज द परपेंडी एंड हाइपो इज PO। ओके, दिस इज द फर्स्ट, साइन I का वैल्यू हो गया।
अब हमको साइन आर फाइंड करना है, तो हम क्यू पी डैश ओ इस ट्रायंगल को लेंगे, इन ट्रायंगल क्यू पी डैश ओ। साइन आर इज इक्वल टू परपेंडितो क्यू ओ ही है, हाइपो पी डैश ओ। अब ये दोनों वैल्यू को, साइन आई और साइन आर के वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में जो हमने स्नेल्स लॉ से लिया है, स्नेल्स लॉ से, इसमें हम इसको पुट कर दें तो डब्लू म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई का वैल्यू क्यू ओ अपॉन पी ओ अपॉन साइन आर क्यू ओ अपॉन पी डैश ओ। देन डब्लू म्यू ए इज इक्वल टू क्यू ओ अपॉन पी ओ, पी डैश ओ अपॉन क्यू ओ। क्यू ओ कैंसिल आउट हो गया, तो इस तरह से हमको मिल गया डब्लू म्यू ए इज इक्वल टू पी डैश ओ अपॉन पी ओ। तो यहाँ पे पी डैश ओ एंड पी ओ ये दोनों क्या चीज़ है? पी ओ एंड पी डैश ओ, पी ओ ये लाइन है पी ओ, और पी डैश ओ ये लाइन है। ये दोनों लाइन को हम अप्रॉक्सीमेटली पी क्यू और पी डैश क्यू के इक्वल ले सकते हैं। मीन्स पी डैश ओ इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पी डैश क्यू एंड पी ओ इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू पी क्यू। इसको हम अप्रॉक्स वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम पुट कर दें तो ये हो जाएगा डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू पी डैश क्यू अपॉन पी क्यू। तो ये डब्ल्यू म्यू ए मीन्स वाटर टू एयर। अगर हमको इसको एयर टू वाटर करना है तो वी नो दैट डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। रिवर्सिबिलिटी का रूल हमने किया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी डैश क्यू। या इसको हम ए म्यू डब्ल्यू को ओनली म्यू ले लें तो म्यू इज इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू को हमने क्या लिया हुआ है? रियल डेप्थ, रियल डेप्थ एच, एंड पी डैश क्यू इज अपेरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ एच अपॉन अपेरेंट डेप्थ एच डैश। तो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ में रिलेशन आ जाता है। तो इसको हम वर्ड में लिख सकते हैं रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। तो अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई भी मीडियम का हमको पता है और उसका रियल डेप्थ हमको पता है, तो हम उसका अपेरेंट डेप्थ इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, थ्री सेंटीमीटर थिक ग्लास, 3 सेंटीमीटर थिक ग्लास slab is placed on a paper. How much the letters will appear to be raised? और गिवन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है? 3 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब है। सपोज ये 3 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब के नीचे एक पेपर है, कोई न्यूज़पेपर है।
तो अगर हम इसको बाहर से यहाँ से अगर देखते हैं और यहाँ पे सपोज ये न्यूज़पेपर है, इसके जस्ट बिलो, इसके नीचे में यहाँ पे कुछ भी ABCD ऐसा लिखा हुआ है लेटर, तो यहाँ से जब ये देखेंगे तो ये कहाँ कितना, ये जो लेटर है एक्चुअल पोजीशन उसका क्या होगा, कितना रेज्ड होगा, मतलब इसके बॉटम से कितना ऊपर दिखेगा। जैसे मान लो सपोज यहाँ पे ए लेटर लिखा हुआ है, यहाँ से देख रहे हैं बाहर से कहीं से कोई एंगल से, तो एक्चुअल में कितना रेज करेगा, मतलब कितना इसके ऊपर या टॉप से कितना डेप्थ में दिखेगा। तो ये हमको करना है। तो अभी हमने जो फार्मूला किया है म्यू इज इक्वल टू एच अपान एच डैश, तो म्यू इज इक्वल टू एच अपान एच डैश। तो 3 सेंटीमीटर थिक बोला है, इट मीन्स इसका जो डेप्थ है, रियल डेप्थ 3 सेंटीमीटर है एच का वैल्यू, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको 1.5 गिवन है, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर दें 1.5 इज इक्वल टू एच के प्लेस में 3 और एच डैश हमको नहीं मालूम। अब इसमें एच डैश फाइंड करें तो एच डैश इज इक्वल टू 3 अपान 1.5, तो हो जाएगा 2। मीन्स ये हुआ कि ये 2 सेंटीमीटर इसका अपेरेंट डेप्थ आया, मीन्स इसके टॉप से यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर में ये जो ए लेटर है या जो भी लेटर है ये यहाँ पे हमको दिखेगा। दिस इज एच डैश। तो कितना रेज्ड मतलब कि बॉटम से कितना ऊपर दिखेगा, ये हमको फाइंड करना है क्वेश्चन में। हाउ मच द लेटर विल अपीयर टू बी रेज्ड, है ना। तो रेज्ड फ्रॉम द बॉटम, from the bottom of glass slab is equal to, कैसे फाइंड करेंगे, ये हमको मिल गया 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर टोटल डेप्थ, रियल डेप्थ, तो 3 में 2 को माइनस करेंगे तो ये बीच का जो डिस्टेंस है ये हमको मिल जाएगा 1 सेंटीमीटर। मीन्स 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इतना रेस करेगा, मतलब इतना अप हमको दिखेगा, बॉटम से ऊपर दिखेगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग देखें, और भी वीडियो हम इस तरह से बनाएंगे जो बहुत ही यूज़फुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अभी बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, और देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।